नमस्कार, नियोजन कंपटीशन क्रैकर चैनल में आपका स्वागत है। देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें। एनडीए आज पेश करेगा सरकार बनाने का दावा। हरिद्वार और गढ़वाल में नए प्रत्याशियों के कारण घटा जीत का अंतर, बट उत्तराखंड में बिजली की बड़ी दरों ने दिया झटका। जोशीमठ के पुनर्वास को केंद्र से मांगेंगे 500 करोड़। प्रदेश में अब व्हाट्सएप पर मिलेंगे प्रमाण पत्र। लोकसभा चुनाव 2024 की आचार संहिता हुई समाप्त। राहुल गांधी ने शेयर बाजार में गिरावट को बताया बड़ा घोटाला। नई दिल्ली 18वीं कांग्रेस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए एक बार फिर सरकार बनाने के शुक्रवार को अपना दावा पेश करेगी। इससे पहले भाजपा और एनडीए संसदीय दल की बैठक में नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री पद के लिए नेता चुना गया है। नई सरकार के 8वें शपथ ग्रहण की संभावना है, इसके लिए तैयारियां शुरू हो गई है। बुधवार को राष्ट्र नेताओं की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का फैसला लिया गया। गुरुवार को चुनाव आयोग ने नव निर्वाचित सांसदों की सूची में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को शामिल किया, जिसके साथ ही 18वीं लोकसभा के गठन का रास्ता साफ हो गया। नई सरकार बनाने के लिए भाजपा और एनडीए के संसदीय दल की शुक्रवार को संसद भवन परिसर में पुराने केंद्रीय कक्ष में बैठक होगी, जिसमें भाजपा के एमपी और राज्यों के सभी सांसद, भाजपा शासन वाले राज्यों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के 7 दलों के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के सांसद और नेता भी मौजूद रहेंगे। भाजपा और एनडीए संसदीय दल का विधिवत नेता चुने जाने के बाद नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए की नई सरकार बनाने का दावा राष्ट्रपति भवन में पेश किया जाएगा। सूत्रों के अनुसार नई सरकार की इसी सप्ताह के अंत में शपथ ग्रहण की संभावना है और इसकी आधिकारिक घोषणा जल्द ही की जाएगी। देहरादून भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि गढ़वाल और हरिद्वार सीट पर नए सम्मान होने के कारण जीत का अंतर कम हो रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि दोनों के नवनिर्वाचित सांसद पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और अगले 5 साल में उनके अपने क्षेत्र में लोगों से बहुत अच्छे संपर्क होंगे। इसके साथ भविष्य में कांग्रेस के चुनाव में दोनों सीटों को बड़े अंतर से जीतेंगे। भट्ट ने गुरुवार को भाजपा के प्रदेश मुख्यालय में पत्रकार वार्ता में यह बात कही है। ऊर्जा निगम ने जून महीने के ईंधन और बिजली की खरीद लागत प्रबंधन की निगरानी का ऐलान किया, जिसमें बिजली के दाम 12 से 45 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़ जाएंगे। बीपीएल कनेक्शन में 12, घरेलू पर 31 और सरकारी सब्सिडी वाले और एसटीआई उपभोक्ताओं पर 42 व कमर्शियल पर 45 पैसा प्रति यूनिट का बढ़ाया जाएगा। देहरादून प्रदेश में अपनी सरकार पोर्टल के माध्यम से बनने वाले सर्टिफिकेट के साथ बिजली, पानी आदि के बिल जल्द ही व्हाट्सएप पर मिलेंगे। सरकार की सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी आईटीडीए ने इसके लिए व्हाट्सएप से समझौता किया। आईटीडीए की निदेशक नीतिका खंडेलवाल ने बताया कि पहले चरण में लोगों को व्हाट्सएप पर सर्टिफिकेट उपलब्ध कराया जाएगा। पौड़ी में डीएम ने जिला योजना की बैठक में जल संस्थान के ईई का वेतन रोका। पौड़ी डीएम ने गुरुवार को जिला योजना की बैठक में डीपीसी सदस्यों के साथ समन्वय करते हुए जनहित की योजनाओं के दायित्वों को शामिल करने को कहा है। पौड़ी शहर में प्रदर्शनकारियों को लेकर मिल रही चिंताओं को लेकर डीएम ने जल संस्थान के ईई पौड़ी के वेतन पर रोक लगा दी है। ऐसी का जवाब तलब किया गया है। डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने जिला योजना की तैयारी को लेकर बैठक बुलाई। डीएम ने कहा कि 2024-25 में जिलों के 119.99 करोड़ रुपए की परिव्यय में 7 सज्जा वाली और 3 लाख से कम लागत की योजनाओं को शामिल नहीं किया गया। वहीं पौड़ी शहर में पुलिस कर्मियों को मिल रही भावनाओं को लेकर डीएम ने भी ये जल संस्थान एसके राय के वेतन रोकने और ऐसी जल संस्थान पीके सैनी को जवाब देने के लिए निर्देशित किया है। कहा कि डीएम ने जिला योजना समिति के सदस्यों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए ऐसी योजनाओं को जिला योजना में शामिल करने का निर्णय लिया है, जिससे लोगों की समस्या प्रत्यक्ष रूप से कम हो। इस महीने के अंत तक एक और बैठक आयोजित होगी। जोशीमठ उर्गम घाटी में 2 दिवसीय गौरा देवी पर्यावरण एवं प्रकृति पर्यटन विकास मेला संपन्न। जोशीमठ की दुरस्त घाटी उर्गम इंटर कॉलेज प्रांगण में 27वें गौरा देवी पर्यावरण प्रकृति पर्यटन विकास मेले को गुरुवार को रंगारंग कार्यक्रम के साथ मनाया गया। 2 दिन तक चले गौरवा देवी मेले में घाटी के कई गांव, जिनमें नगर पालिका क्षेत्र जोशीमठ की महिला मंगल गतिविधियां एवं अवकाश प्राप्त लड़कियों ने अपने रंगारंग प्रस्तुत किया। तो वहीं पिछले 2 दिन विभिन्न महिला समूह ने जैविक खेती से तैयारियों की पहाड़ी व्यंजन बनाने के कार्यक्रम भी पेश किए। समापन के अवसर पर महिला मंगल दल ने गढ़वाली लोक नृत्य
खेला झुमेलू व पल्ला महिला मंगल दल की प्रस्तुतियाँ और कामद महिला मंगल दल की पर्यावरण संस्करण पहाड़ी नृत्य पेटो देखलू ने जब सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। कोटद्वार में बलूनी की जीत पर मनाया गया जश्न। श्रीनगर में अधिवक्ताओं ने जीत पर जताई खुशी। देहरादून आरटीई में दाखिले से चूके छात्रों को एक और मौका। नर्सिंग अधिकारियों की भर्ती में दस्तावेजों का सत्यापन जल्द। शिक्षक अधिकार अधिनियम आरटीई के तहत निजी विद्यालयों में प्रवेश से चूके आर्थिक रूप से कमजोर और वंचित वर्ग के बच्चों को एक बार फिर मौका मिलने जा रहा है। एडमिशन के लिए 25 जून से एक बार फिर आवेदन किया जा सकता है। गुरुवार को अपर राज्य परियोजना निदेशक समग्र शिक्षा डॉक्टर मुकुल कुमार सती ने इसकी पुष्टि की। उन्होंने बताया कि सभी निजी विद्यालयों को त्वरित प्रभाव से विभाग के पोर्टल पर पंजीकरण कराने और रिक्त सीटों की सही जानकारी दर्ज कराने की दिशा में काम किया गया है। जो इंटर कॉलेज जो स्कूल पोर्टल रजिस्ट्रेशन और भोजन का ब्यौरा नहीं देंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। देहरादून कारोबारी के घर फिल्मी स्टाइल में घुसे बदमाशों ने नकदी और गहने लूटे। मंत्री रेखा आर्या ने खेल कोटे की भर्ती शुरू करने के दिए निर्देश। नैनीताल में नैना देवी मंदिर में रील बनाने पर लगी रोक। अब खेल प्रशिक्षण कैंप होंगे शुरू, कोचों की होगी नियुक्ति। भवाली में अराजक तत्वों ने जलाया जंगल, लोगों में रोष। चंपावत में जल संकट के खिलाफ उतरे लोग। पिथौरागढ़ 20 में जल्द शुरू हो सकती है भर्तियां। लोहाघाट में पानी के लिए निकाला गया जुलूस। चंपावत में पानी की किल्लत को लेकर लोगों ने निराशा व्यक्त की। इस संबंध में स्थानीय लोगों ने जल संस्थान, जल निगम और ऊर्जा निगम के अधिशासी पदाधिकारियों से मुलाकात की। शीघ्र व्यवस्था में सुधार न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। यहाँ कोयराला पंपिंग योजना पानी की किल्लत से मुक्त नहीं करा पा रही है। गुरुवार को स्थानीय लोगों ने जल संस्थान के ईपी विलास यूनुस, जल निगम के बीके पॉल और ऊर्जा निगम के बेगराज सिंह से मुलाकात की। चंपावत संघर्ष समिति के अध्यक्ष बसंत तड़ागी और पूर्व व्यापार संघ के अध्यक्ष अमरनाथ सक्ता के नेतृत्व में अधिकारियों से मिले। लोगों ने कहा कि 30 करोड़ रुपये से बनी कोयराला पंपिंग योजना से पिछले लंबे समय से पर्याप्त पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। इस नगर क्षेत्र की हजारों की आबादी को कष्ट झेलना पड़ रहा है। उन्होंने तीनों अधिकारियों से सेवा लेने की मांग की है। ऐसा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। अधिकारियों ने बताया कि लो वोल्टेज की वजह से एक पंप चल पा रहा है, जिस कारण से पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि इसे बाहरी क्षेत्र से मैकेनिक मंगाया गया है। शनिवार तक समस्या हल हो जाएगी। कोयराला पंपिंग योजना में यांत्रिक शाखा बिजली से संबंधित कार्य करते हैं। जल निगम के पास पानी को नदियों से मुख्य टैंकर तक स्टोर करने का जिम्मा है। जल संस्थान वितरण करता है। सल्ट हल्की बारिश से घंटों बिजली रही गुल, नलों से पानी गायब। चौखोटिया में 24 घंटे बिजली गुल, पेयजल आपूर्ति भी ठप। रानीखेत, चिलियानौरा क्षेत्रों में 24 घंटे से ब्लैकआउट। बागेश्वर जिले में धूमधाम से मनाया गया बट सावित्री त्योहार। बागेश्वर काव्यांश और रविंद्र ने जीती राज्य स्तरीय प्रतियोगिता। रुद्रपुर सिडकुल की कंपनी के बाहर श्रमिकों का हल्ला बोल। काशीपुर में बारिश, अंधड़ ने उड़ाई बिजली। तहसील में आंदोलनकारियों ने गाड़ा तंबू। सितारगंज में स्नातक प्रथम वर्ष में मंजूर सीटों से कम आए आवेदन। रुद्रपुर सिडकुल के सेक्टर 2 स्थित कंपनी ने गुरुवार को कंपनी प्रबंधन में भ्रष्टाचार, अवैध तौर तरीकों पर गेट बंदी करने का आरोप लगाते हुए कंपनी के गेट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया। पर्यवेक्षक ने कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए बीते 25 मई को उप श्रमायुक्त कार्यालय रुद्रपुर में प्रदर्शन किया था। आरोपों के कागजों को बिना संपादित किए उन्हें त्यागपत्र पर जबरदस्ती हस्ताक्षर करके उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा है। विरोध करने वाले ड्राइवरों के लिए कंपनी के गेटवे पर उन्हें बाहर का रास्ता दिखाया गया। गुरुवार को सुबह भी आंदोलनकारियों का आरोप था कि सरकार ने अप्रैल 2019 से न्यूनतम वेतन का पुनर्निर्धारण किया है, जबकि कंपनी ने जनवरी 2024 से वेतन वृद्धि और अप्रैल 2024 से कोई आकर्षक वेतन वृद्धि और बोनस नहीं दिया है। उनका आरोप था कि कंपनी 12 घंटे काम करा रही है और ओवरटाइम भी नहीं दिया जा रहा। वही इस संबंध में कंपनी प्रबंधन ने उनके पक्ष जानने के लिए उनसे संपर्क करने का प्रयास किया, लेकिन कंपनी प्रबंधन से संपर्क नहीं हो पाया। इस दौरान क्रांति शर्मा, श्यामा कुमार, सुनीता, बबलू सिंह, राजेंद्र कुमार, ब्रह्मपाल, जगदीश, अरविंद, शेर सिंह, मनोज आदि यहाँ पर मौजूद रहे।
बाजपुर 20 गांवों की 5,838 एकड़ भूमि के आंदोलनकारियों ने गुरुवार को तहसील परिसर में फिर अपनी मांगों को लेकर तंबू गाड़ दिया। अब आंदोलनकारियों ने सरकार को स्पष्ट संदेश दिया कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं हो जाती तब तक उनका यह आंदोलन समाप्त नहीं होगा। 1 अगस्त 2023 से आंदोलनकारियों का यह आंदोलन निरंतर जारी है, लेकिन 16 मार्च 2024 को आचार संहिता लागू होने के बाद आंदोलनकारियों ने 17 मार्च से अपने आंदोलन को निजी स्थान पर स्थानांतरित कर दिया था। गुरुवार को भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष कर्म सिंह पड्डा और भूमि बचाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष जगतार सिंह बाजवा के विरोध में आंदोलनकारी अपना तंबू लेकर तहसील परिसर पहुंचे, जहां इन लोगों ने पूर्व के मसौदे में तंबू काट दिए। कर्म सिंह पड्डा ने कहा कि आंदोलनकारी जिस दिन से आंदोलन पर है उस दिन से बस एक ही मांग है, उनके अधिकारों को सरकार पूरी करे, अन्यथा आंदोलनकारी यहां से नहीं हटेंगे। उन्होंने कहा कि आंदोलनकारी कानून का सम्मान करते हैं और इसी तरह आचार संहिता लगने के बाद उन्होंने स्वयं ही तहसील परिसर को खाली कर दिया था, लेकिन अब आचार संहिता समाप्त हो गई है। इस तरह से फिर से आंदोलनकारी तहसीलों में पहुंचे और अपने आंदोलन जारी रखा। आंदोलनकारी लगातार जगतार बाजवा ने कहा कि उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी को बड़ी जीत मिली है। इस जीत की खुशी में प्रदेश के मुख्यमंत्री किसानों को उनको भूमिधरी अधिकार वापस देकर अपनी खुशी में शामिल करें। सरकार को चाहिए कि यथाशीघ्र बाजपुर को न्याय दें। आंदोलन के नायक जगजीत सिंह सोनू ने कहा कि 10 महीने बीतने के बाद भी आंदोलनकारियों को हौसले मजबूत है। पहले दिन से आज तक आंदोलनकारी आंदोलन कर रहे हैं और जो आगे भी जारी रहेगा।